रिचा, कहाँ थी तुम यार? जाओ। मैं बर्फ खाने में फंस गई थी। हौसला रखो, मैं मरी नहीं हूँ अभी। तुम्हें पता भी है कि क्या हो गया यहाँ? किसके बारे में? हादसे के बारे में। हाँ, क्या हुआ है? किसकी टक्कर हुई थी? बताओ मुझे। मजबूत रहना रिचा, हौसला मत खोना। क्यों? क्या हम में से है कोई? वो तुम्हारे बहुत करीब है। वैसे तो तुम आजकल उससे बहुत नाराज हो, मगर जानसू, हाय अल्लाह, जानसू। हाय, आ गई जानसू। हाय, या अल्लाह तेरे शुक्र है, मुझे लगा वो हादसा तुम्हारा हुआ था। मैं बहुत डर गई थी यार। तो तुम्हारा नहीं तो किसका हुआ? इरजान, रिचा, असिस्टेंट का हुआ है। देखो हौसला कर, वो अभी हॉस्पिटल में है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। किस हॉस्पिटल में है मुझे बताओ, मुझे अभी जाना है उसके पास। हौसला रखो रिचा, उसे कुछ नहीं होगा। दादी जान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब्र करो मेरे बच्चे। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप मुझे यहाँ गाल पे प्यार करेंगी तो दर्द जल्द चला जाएगा। बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही था। पहले शैतानियां करता था और फिर मासूम बन के बैठ जाता था, जैसे कि बहुत शरीफ हो। मैं सब जानता हूँ बीदिया साहिबा। बस अब तुम सुकून से लेटो। करीम, यहाँ आओ, जरा इसके बेड को ऊंचा करो ताकि ये आराम कर ले। ये हॉस्पिटल के बेड्स ऐसे ही होते हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा हॉस्पिटल है ये। मैं आराम से लेटा हूँ दादी, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। अरे ये हॉस्पिटल भी अच्छा है। आपका पोता बहुत सेहतमंद है, क्यों फिक्र कर रही हैं? रिचा, ये रिचा। क्या रिचा? बाहर खड़ी है। जल्दी से कुछ करो, बल्कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं कैंटीन से होकर आता हूँ। मैंने जहन बदल दिया दादी जान, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। चलें अभी के अभी किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। बेटा, थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हो? दादी जान, मेरे सर पर चोट लगी है, मैं क्यों ऑल फॉल बकवासे करे जा रहा हूँ? क्या हो गया आपको? जरा आप इस कंबल की तरफ देखिए, ये बेड देखिए, कैसी स्मेल आ रही है इसमें से। देखिए, मुझे तो कोई लाश जैसी बू आ रही है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ और जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से जाइए और सारे प्रोसेस पूरे करके आइएगा दादी जान, ठीक है ना? मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से आइएगा बिल्कुल। हाँ करीम अफगान का एक्सीडेंट हुआ है, बता सकती है वो कहाँ है? क्या नाम लिया आपने? करीम अफगान। इस नाम से कोई मरीज नहीं है। कैसे नहीं है? करीम अफगान का नाम देखें आप सही से। रिचा आराम से। हाँ, मर्द से बात कर लो आकर, आ जाओ, चलो। मर्द साहब, ये कह रही हैं करीम नहीं है यहाँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने इन्हें अपना नाम बताया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया। आओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। क्या बात है आपकी, ले जाएं उसके पास। मैं भी आता हूँ। रिचा, असिस्टेंट, रिचा, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं।
क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। ये नहीं, कुछ और। हाँ, लेकिन तुम खुद नहीं सुनने वाले थे मेरे दिल की आवाज को। मेरे कान पर चोट लगी है, सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए जोर से कहो ना, कहो। मैं तुम्हें चाहती हूँ असिस्टेंट, सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मैं असिस्टेंट। ओह, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मर्द? क्या हम बात कर लें? एक मिनट, मुझे रिजा से कुछ बात करनी है, पहले जरा रुको। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। असल टक्कर तो अब लगी। सबसे ज्यादा यहाँ तकलीफ हो रही है। हाँ, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर। और यहाँ पर भी। यहाँ पर। इधर भी दोनों। यहाँ भी तुम। इन दोनों के बीच ये कब हुआ? ओहो, अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे मालूम है कब से चल रहा है ये। क्या मतलब? तुम्हें कब से मालूम है? आज सुबह से। सुबह ये असिस्टेंट से बहुत नाराज थी। असिस्टेंट के पास खड़ी लड़की को इसने इतनी लानतें दी कि भूल ही गई कि हम लोग खड़े कहां पर हैं। रिजा ने गुस्से में गाजरों का हशर नशर कर दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद इश्क ऐसा ही होता है। ऐसा ही है शायद। मुझे ऐसी बातें थोड़ी देर से समझ आती हैं। मतलब तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है या नहीं, इसका फैसला कर नहीं पा रहा मैं। यार इरजान, हाँ, शायद नहीं है दिलचस्पी। वैसे भी सब जानते हैं कि तुम्हें कौन पसंद है। अच्छा तुम्हें पता है? बताना जरा कौन है? बड़े बॉस जो हमारे पीछे खड़े। झूठ है क्या? चुप करो। देखो देखो, जरा देखो तो इन्हें। चुप हो जाओ। बुलाओ यहाँ। सुनो, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम दोनों सुकून से बात करो। ठीक है, इसरार ना करो, खड़े रहने दो वहीं उन्हें। क्या कर रहे हो तुम यार? चलो चलो जल्दी चलो। रुको आयशा, आराम से चलो। अरे सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलो जल्दी चलो। मुझे ओलिवा में किसी काम से कॉल करनी है। इसकी शौकियां देखी तुमने? हाथ है। चुप हो जाओ यार। आराम से चलो बेगम। कैसे हो बेटा? अम्मी जान आई है। कहाँ है? होश में आ गया है वो? कोई मसला तो नहीं है? अब वो ठीक है अम्मी, शुक्र है। शुक्र है, शुक्र है। अल्लाह। किस कमरे में है वो? मैं उसके लिए घर से यखनी बना के लेके आई हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। उस कमरे में है, लेकिन हम अभी नहीं जा क्या मतलब? वो मेरा बेटा है, मैं उसे यहाँ से देखे बगैर नहीं जाऊंगी। सकते। इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि नर्स उसका ड्रेस चेंज करवा रही है। चलो अब बताओ मुझे। पहले दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, और फिर से दाएं तरफ। शाबाश, चलो फिर से बताओ मुझे। अगर तुम्हें मेरे साथ छोड़ दिया जाए तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें जाना होगा। क्यों? क्या तुम लोगों ने वाकई से कुछ भी नहीं बताया क्या? नहीं, हमने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? या अल्लाह, डराओ नहीं मुझे। रिजा, बात कुछ ऐसी है कि मैं इस हादसे से बहुत मुश्किल से बचा हूँ और मुझे एक बीमारी लग गई है। कैसी बीमारी?
मतलब डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरी महबूबा ने मेरे लिए सूप ना बनाया तो मैं सही नहीं हो पाऊंगा। चलो, मेरा बहुत दिल कर रहा है, जब आओ तो मेरे लिए सूप बना कर। लड़का बीमार है रिजा, तुम्हें बनाना ही होगा। इसका मतलब है कि बनाना ही होगा। ठीक है, बनाकर ले आते हैं। अब जल्दी से जाओ और तुम बना कर लेकर आओ जल्दी। ओ, कैसे जाऊं मैं? अम्मी आप नहीं जा सकती, बात को समझिए। भाई मैं बदल दूंगी उसका लिबास, मेरा बच्चा है, मैंने बड़ा किया है उसे। आयशा, ये ठीक कह रहा है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप 107 नंबर वाले मरीज के रिश्तेदार हैं। ये चीजें मरीज के लिए चाहिए, अभी फौरन ला दें। जी जरूर, अभी ले आता हूँ। बल्कि हम सब मिलकर चलते हैं। अम्मी आप तो सब चीजों को जानती हैं, है ना बाबा? हाँ हाँ, ये जानती है। हाँ, ये चलो चलते हैं। नर्स चली गई है, लगता है कि काम खत्म हो गया। अरे ये सामान, अम्मी आप छोड़े, मैं ले आऊंगा। अरे लगता है टक्कर उसकी नहीं तुम्हारी हुई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और अब यहाँ मुझे चल तो रहे कुछ हैं। समझ नहीं आ रहा। ओह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मेरे प्यारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मैं सदके जाऊं। तुम्हारे लिए मैं यखनी बना कर लाई हूँ। ओह लजीज। यिल्मास चाचा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा, तुमने तो हमें बहुत ही ज्यादा डरा दिया था बेटा। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, देखें आप। पकड़ो जरा इसे। काफी बेहतर लग रहा है मेरा भाई। लड़कियां कहाँ गई? घर भेज दिया उन्हें, पुरसुकून हो जाओ। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। बाबा, हाँ आप यहाँ पर हैं तो मैं ये सामान लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा बेटा। आया भी। इस तरह लेटे लेटे तुम ठीक नहीं होगे। इनके हाथ का बना हुआ खाना खाओगे तो बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाओगे। बहुत शुक्रिया आपका। माफ कर दो मुझे। मैं आज उसको खो सकती थी जानसू। अगर मैं उसको खो देती तो पता नहीं मैं कैसे रहती उसके बगैर। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें भी नहीं खो सकती मैं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं उसका हाथ इस वक्त आराम से थाम सकती हूँ। अगली बारी तुम्हारी है। क्या मतलब इस बात का? मतलब तुम मर्द साहब के साथ गांव भाग गई थी, उसका हाथ तुम बहुत अच्छे से थाम सकती हो। फजूल बातें ना करो रिजा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी उन पे नजर नहीं है क्योंकि अब मैं असिस्टेंट को चाहती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं असिस्टेंट से कैसे प्यार करने लग गई। और इश्क इंतजार नहीं करता जानसू। जिंदगी में कब कौन सा फैसला होता है नहीं पता चलता। मैं ये समझ गई हूँ। तुम भी सोचो, अगर मर्द को तुमने खो दिया तो? तुम दोनों किस तो नहीं करोगे ना? और वादा करो, हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। प्रॉमिस। हाय। जानसू, याद रखना उस बात का जो हमने की थी। यार रिजा सुनो। जानसू ऐसा ना कहो, तुम भी हक रखती हो खुश होने का। यार मगर कल तुम मुझे। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, असिस्टेंट भी मेरा इंतजार कर रहा है। देखो जानसू, हमें अपने प्यारों को नहीं खोना चाहिए। चलो जाओ।
ताऊ भी मर्ट आ रहा है सामने से। मैंने रिजा से बात की। अच्छा, करीम ने क्या कहा? बहुत प्यार करता है उससे, पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया है। और रिजा? उसे दुनिया की परवाह नहीं, वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। Uzaktayım ben kendimden, bir ses duyar oldum ruhumun tam içinden. Hiç umudum yok gibi gelse de bana, bakarsın onunla karşılaşırım sonunda. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. Aşk yalan gelir, tadını bilmezsen yine de o bulur seni, peşinde gitmezsen. हाय अल्लाह, ये इतनी जल्दी आ गया। पक्की बात है ये मुझे छोड़ देगा, अभी और इसी वक्त छोड़ देगा। कसम से ये रिश्ता खत्म हो गया है। रिजा, हाय जानसू, हाय शुक्र है कि तुम आई हो। क्यों यार, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही थी तुम? वो करीम आने वाला है, करीम का इंतजार कर रही थी। आज हमारी पहली डेट है। जानती हो मेरी और मर्द की भी आज पहली डेट है। रिजा, मैं पूछने वाली थी कि क्या मैं यहाँ पे तैयार हो सकती हूँ? बताओ। पागल हो तुम, बिल्कुल तैयार हो सकती हो यार। क्या कह रही हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है यार। ये इसका रंग खराब हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने एक बेवकूफ इंसान से मिलने के लिए खरीदा था, ये भी नहीं चलेगा। ये मतलब ये कमर से तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा गरीबों जैसा दिख रहा है ना? यार रिजा, हद है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये कैसा है? ये नहीं चलेगा। क्यों? ये क्या कह रहा है पता है तुम्हें? मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए मुझे तजुर्बा नहीं है। तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगी। ये नहीं चलेगा। और इस लिबास के साथ क्या पैगाम दे रही हूँ मैं, जरा बताना मुझे। दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 4 सालों का रिश्ता अभी खत्म हुआ है। कोई पेशकश करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरे सामने जो भी पहला लड़का आएगा उसके साथ जाऊंगी। क्या ख्याल है आज मेरे घर चले? ऐसे कहेगा। उफ रिजा, हद है यार। वैसे भी अब इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या कहे? ये कह रहा है हाय अल्लाह, जल्दी से पहनो मुझे। इसे पहनो जान से, ये बहुत हसीन है। क्या वाकई में? हाँ जल्दी करो। हाँ ठीक है, यही पहन लेती हूँ। बस यही है। मैं जानती हूँ मैंने एक वक्त तुम्हें बहुत उदास किया था मेरे लिबास। तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं हो, माफ कर देना, लेकिन कसम खाती हूँ तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगे। बस यही। हाय
हाय जानसू, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। उफ अल्लाह, हद हो गई है यार। अब मैं क्या करूंगी इस वक्त? शायद नजर लग गई। देखो नजर लग गई, सदका चला गया। कुछ नहीं होगा, उतार के मुझे दे दो इसको, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे यार रिजा, ये किस दौर का कलर है यार। ये जबकि है जब मैं 4 लोगों के साथ एक घर में रहती थी। हाय अल्लाह जानसू, तुम तो एक कीड़ा लग रही हो। तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, देखो तो सही। यार रिजा, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। क्यों मेरी जान? पता नहीं मुझे। अगर आज सब कुछ ठीक से ना हुआ तो फिर पता है ना, मैं थोड़ी आराम से। ये मत कहना कि मैं मनहूस हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ऐसा नहीं कहते जानसू, चलो आओ जल्दी से। ये हो गया है वैसे भी। जानसू बताओ मुझे, ये पहनो या फिर ये वाला? मेरे ख्याल से ये वाला। ये वाला ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला। जानसू ये वाला, ऐसे देखो जरा। मेरे ख्याल से ये। हाँ मेरे ख्याल से भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। मैं जो सोचती हूँ वही होता है। मतलब कसम से जानसू, अब तो मैं भी तंग आ गई हूँ। कोई तो गड़बड़ है, उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। खैर चलो आओ। मैं कुछ कहूँ, ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है और इससे तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा। सही कह रही हूँ? पता नहीं। क्या हुआ है उन्हें? यार ये क्या कर रही हो तुम? परेशानी में हाथ न खाने की कोशिश कर रही हूँ। मर्ट और करीम के बीच झगड़ा हुआ है क्या? मर्ट भी बहुत गुस्से में है क्या? हाँ बहुत गुस्से में। मर्ट कैसा है, कुछ कहा उसने? मेरा मतलब है कि कहे भी तो हम क्या कर सकते। इतने सालों से दोस्ती है दोनों की, ठीक कर लेंगे एक दूसरे को। हम कुछ भी नहीं कर सकते। करीम धोखे की बात कर रहा था, वो क्या है भला? देखो, हम इस मामले में कोई दखल नहीं देते, उन पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करते हम अपना जहन किसी और तरफ लगा लेते हैं। ऐसा करो, मुझसे कोई और बात करो। हाँ ना, बिल्कुल। हम किसी और तरफ जहन लगाते हैं। हम क्यों सोचने लगे उन्हें? अरे वाह वाह, आज तो बिजलियां गिरा रही हो तुम। माशाल्लाह, क्या लग रही हो यार। शुक्रिया मेरी जान, जूते नए हैं ना इसीलिए। वाह कितने प्यारे जूते हैं। पुराना स्टाइल है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। इनमें भी कोई पुराना किस्सा छुपा है। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? हाँ मुझे नीला रंग चाहिए क्योंकि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। ठीक है ठीक है, कर लेंगे कुछ। हाय जल्दी करो जानसू, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। चलो हो गया डन, ये वाले तुम्हारे हुए। हाय बहुत आला यार, देखना गजब ढाऊंगी मैं तुम्हारी वजह से। शुक्रिया यार। हाँ ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ अब क्या करें? अगर कुछ करने को ना हो तो फौरन उनका ख्याल आता है ना? उफ नहीं, मतलब मर्द सर की जगह जाके करीम इंटरव्यू दे आया। काम से भी जाएगा, दोस्ती से भी जाएगा। कसम से डर लग रहा है मुझे। नहीं यार, जॉब क्यों जाएगी हमारी? या अल्लाह, हो क्या गया है सबको? इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं कि जॉब नहीं जाएगी? क्या कहीं देखा है असिस्टेंट को इंटरव्यू लेते हुए? पूरा स्कैंडल है ये तो। अच्छा, तो वो पोजेस बनवा के तस्वीरें इसीलिए खिंचवा रहा था। हद हो गई है, क्या कहूँ मैं तुम्हें असिस्टेंट यार। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे उसे क्या कहना है। खैर मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना, ठीक है? यार मैं भी पागल हो जाऊंगी इधर रहकर। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम ये नाखून खाने के बजाय फल खाओ नीचे जाके। उल्टे सीधे काम करती रहती हो। नीचे जाके मेरा वेट करो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा तो ये तुम कह रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल यही कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में तुम मुझे बताओगी। अच्छा ठीक है। हाँ रुको रुको, बात करनी है मुझे।
मेरी बात सुनो जानसू, मैंने तुम्हें बताया था ना ये मेरा और करीम का मेरे साथ आ रहे हो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? ओके। आओ। हाँ बोलो जानसू, मैं सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मर्ट। कैसी मदद? सुनो, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये मुझे इस रेत की घड़ी को अलग अलग करना है। ये बताओ कि इसमें मेरी मदद कर सकते? ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। अगर अलग हो गए तो इनका मकसद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर वो अलग होना चाहते हो तो इतना अरसा साथ गुजारने के बावजूद भी। वाह, क्या मिसाल दी है तुमने। समझी नहीं मैं, कुछ नहीं सुना मैंने। अगर अलग होना चाहते हो तो फिर दोनों के लिए ही बहुत बुरा हो जाएगा। एक साथ खेले कूदे दोस्त बिल्कुल इस रेत की घड़ी की तरह भाइयों जैसे होते हैं। कोई चीज उन्हें जुदा नहीं कर सकती। वक्त तो बिल्कुल जुदा नहीं कर सकता, बल्कि और करीब कर सकता है। देखो, तुम्हारी और करीम की बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। इसके फायदे और नुकसान बताना मेरा काम नहीं है। मेरा मतलब है कि इतने अरसे से मुश्किलात, दुख, दर्द साथ में सहे हैं। अब इस दोस्ती को क्यों खत्म कर रहे हो? देखो जानसू, मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा हूँ। करीम ने वादा किया था मुझसे। हाँ तो निभाएगा ना वो अपना वादा। आज तक नहीं निभाया क्या उसने? तुम्हें कभी आधे रास्ते में छोड़ा है उसने? छोड़ सकता है क्या? दो भाइयों को दुनिया की कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती मर्ट, ना ही झूठ और ना ही कुछ और। यानी दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? लेकिन अगर अलग हो गए तो दोनों के लिए ही शर्म की बात है। और ये बताओ कि तुमने अपनी तस्वीरें क्यों बनवाई? हाँ, अगर रिजा ने इंटरव्यू देख लिया तो क्या होगा? जानसू, इंटरव्यू? हाय, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। ओह जानसू, तुम? क्या हुआ जानसू, तुम इस वक्त यहाँ? यार, घर से छुप छुपा के निकली हूँ, मत पूछो इस वक्त। अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, आओ अंदर चल के बात करते हैं। हाय मेरी लेडी बग, किसने तकलीफ दी तुम्हें? बताओ मुझे। मर्ट का काम तो नहीं। मेरा दिल कर रहा है मार्केट जाके सारी फाइलें उलट पुलट कर दूं। पूरा हफ्ता फाइलें ठीक करता रहेगा, सुकून हो जाएगा हमारी जिंदगी में। अरे नहीं, मर्ट ने कुछ नहीं किया। मुझे एक मशवरा करना था तुमसे, तो इसलिए यहाँ आई हूँ रिजा। हाँ सुन रही हूँ, पूछो। फर्ज करो कि कल सुबह मुझे बीमारी का नाटक करना पड़ जाए, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? याद है तुम्हें, एक चौक टाइप का पाउडर होता था और हम लोग उसे पीते थे। कौन से जमाने में रह रही हो तुम जानसू? चौक पाउडर कौन इस्तेमाल करता है? बिल्कुल फजूल बात है ये। हाँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। बीमारी का नाटक एक रात पहले से शुरू हो जाता है और तुम्हें बहुत देर हो गई है। अरे नहीं, आज रात में कुछ भी कर लूं कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। सुनो, हम सुबह से शुरू कर लेंगे। तो फिर तैयार हो तुम? बिल्कुल तैयार हूँ मैं कैप्टन। ठीक है, सुनो, पहली बात, तुम ऐसा नाटक करना जैसे तुम्हारी आंखों की बिनाई ही चली गई हो। अगर सुबह कपड़े बदलते वक्त कोई कमरे में आ जाए ना, तो ऐसे जाहिर करना बहुत थकी हुई हो, पत्थर बंधे हुए हैं तुम्हारे हाथों में। हाय, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आंखों में दर्द हो रहा है। ऐसे करोगी, समझ आ रही है ना तुम्हें? समझ गई। ठीक है, सुनो, दूसरी बात, किसी सूरत में भी अच्छे से नाश्ता नहीं करोगी तुम, जैसे बिल्कुल भी भूख ही नहीं है तुम्हें। ऐसे खाना खाना जैसे तुम्हें उल्टी आ रही है, जी मतला रहा हो, जैसे खाने का तो दिल कर रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा तुमसे। तुम्हें इस तरह खाते देखकर तो मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती थी यार। बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस वक्त। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मुझे कभी दर्द नहीं होता। लेकिन ये सारी बातें याद रखना जानसू, भूल ना जाना कुछ भी। ठीक है। अब तीसरी और सबसे अहम बात, अगर यहाँ तक तुमने सब कुछ सही कर लिया तो हो सकता है तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बुखार चेक करें, ठीक है ना? कुछ भी हो जाए जानसू, बुखार मुझसे हरगिज चेक नहीं करवाना, समझ रही हो ना तुम? और टेम्परेचर चेक करने से पहले कुछ गर्म चीज पी लेना, ऐसे में हरारत बढ़ जाएगी और अम्मी को लगेगा तुम्हें बुखार है। और इन सारी बातों से ये साबित होगा कि तुम बहुत बीमार हो, बहुत थकी हुई हो, और इस तरह तुम घर में ही रहोगी। मिशन कंप्लीट। यार मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा मंसूबा ही बना दिया। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो।
बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ की जरूरत नहीं है, आपने ही तो सिखाया है ये सब। क्या कहूँ यार, तुमने फिर से बचा लिया मुझे। मेरी लेडीबग, तुम्हारा जो भी मसला है अम्मी के साथ हल करो। तुम खुश रहो, बस मेरे लिए यही काफी तुम है। कैसे जानती हो कि अम्मी के साथ मेरा कोई मसला हुआ है? हाँ, इतनी तो समझ आ गई है मुझे जानसू, तुम अम्मी की वजह से ही ज्यादा परेशान रहती हो। अरे मैं किस दिन के लिए हूँ, गले लगाऊंगी तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरी जान, यहाँ आओ। मेरी बात सुनो, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा लेडी बग और लकी चार्म कहती हो ना। असल में तो तुम मेरे लिए लकी चार्म हो रजा, बहुत साथ देती हो तुम। मेरी जान परेशान ना हो, तुम जिस चीज से भाग रही हो इंशाल्लाह वो जल्द ही टल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखो मेरा। ठीक है, अब पहली बात थकावट जाहिर करो, दूसरी बात भूख मिटाओ, तीसरी बात बुखार चेक करने से पहले कुछ गर्म पी लेना। अल्लाह मैं क्या करूं जानसू, पागल हो जाओगी तुम तो। चलो जानसू साबित करो वरना करीम को खो दोगे तुम। देखो रिजा, मैं जानता हूं तुम्हें झूठ से नफरत है, लेकिन यकीन करो कि तुम्हें सच ना बताने की कोई अहम वजह थी। जो तुम समझती हो वो नहीं मैं। मेरा नाम मर्ट है, यानी असल मर्ट चल्हान मैं हूं। फेल हो गए हो तुम। मुझसे नहीं हो रहा यार। अरे सर उठा के बात करो, थोड़ी हिम्मत करो ना यार। कर सकते हो, जानती हूँ मैं। मेरी बात सुनो, उसे सच बताना बहुत जरूरी है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है ना। याद रखो, तुम्हें इसके लिए थोड़ा जज्बाती होना पड़ेगा, तभी तुम ये बात कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा रही हूँ। जज्बाती का मतलब समझ रहे हो ना तुम, है ना? हाँ, शाबाश, जल्दी करो। रिजा, हमने तुमसे एक झूठ बोला है, लेकिन पूछो तो क्यों बोला है? अरे यार, ये लो आ गया सरप्राइज। ये क्या है? इंस्टेंट डिटेक्शन मशीन तो नहीं? रिजा के लिए गिफ्ट है। रिजा के लिए गिफ्ट लाए हो तुम? हाँ, मुझे यकीन है कि इसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगेगा और उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम उसे सच कैसे बताओगे ये भी मैंने सोच लिया है। ये हुई ना बात पार्टनर। अच्छा तो तुम यही सोच रहे थे, इसी काम में लगे हुए थे ना? और हाँ, सरप्राइज भी यही था ना तुम्हारा। कितने अच्छे आदमी हो ना तुम यार। ओ हेलो, एक मिनट, प्लान बता दो पहले, बाद में तफरियां करना। अच्छा सुनो, सबसे पहले तुम ये तोहफा रिजा को दोगे, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। कॉटन कैंडी बनाने वाली मशीन। देखना रिजा पागल हो जाएगी। अरे यार, वो तो पागल हो जाएगी। तुम तो बहुत अच्छे हो यार। उसके बाद आज शाम हम चारों एम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे। एम्यूजमेंट पार्क? यार यहाँ पर रिजा की बात हो रही है। अब तुम कम से कम वॉलन पे तो डांस नहीं कर सकते। अरे यार, हमें भी कितने साल हो गए हैं ना उस पार्क में गए हुए। और तीसरा मरहला, जैसे ही कोई रोमांटिक माहौल बनेगा, तुम सीधे जाकर रिजा के पास जाओगे और उसे सब कुछ बता दोगे। बहुत आला यार। और हाँ, तुम इस लड़के की कदर करो, समझ आ रही बात? जी जी। सुकून मिल गया यार मुझे। चलो मैं जाकर तैयारी कर जल्दी से। करीम। हाँ कहो। क्या लगता है रिजा ये सब कुछ सुन के कैसा बिहेव करेगी? क्या पता, ये जानने के लिए तो रिजा बनना जरूरी है। हाँ तो बनो फिर। कैसे? ऐसा करो, तुम रिजा बनो और मैं मर्ट बनती हूँ, इसके बाद हमें पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तुम्हें रिजा ही मिली है मुझे बनाने के लिए। बनो ना यार। अच्छा ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं।
हाय, कितना प्यारा सा खेल ढूंढा है हमने अपने लिए। यार फजूल की बातें मत करो प्लीज, ऐसा नहीं करती है वो। ठीक है संजीदा हो जाओ, बस बहुत हो गया। देखो, मैं वो नहीं जो तुम समझती हो, जिससे तुम मोहब्बत करती हो। शायद नाम और सरनेम अलग है, लेकिन जज्बात वही है मेरे। मैं सिर्फ वो बदलना चाहता था जिसका इंतखाब मैंने खुद नहीं किया था। मेरा मतलब है कि अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक झूठ में फंस गया था, फिर निकल नहीं पाया उससे। लेकिन मेरा नाम, मेरा सरनेम, खानदान जो भी हो, मेरे दिल की धड़कन को नहीं बदल सकता, और ना ही मेरे जज्बात को जो तुमसे जुड़े हैं। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश के इसे मर्द को लिख के दे सकता। अरे यार छोड़ो ना, तुम रिजा हो, सीरियस हो के बताओ ना। गुस्सा करते ना? वल्लाह झूठ क्या बोलूं, गुस्सा ही करता। लेकिन तुमने भी तो यही किया था ना। मैं मजबूर था जानसो। मर्द ने ये सब अपनी मर्जी से किया, फर्क है दोनों में। बताओ तो कहाँ का प्लान है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सब्र करो थोड़ा, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने सोच लिया है हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा गरम खेलेंगे। वो क्या होता है? मैं कुछ अंदाजे लगाऊंगी, तुमने क्या करना है। अगर करीब हुए अंदाजे तो गरम बोलोगे, वरना फिर ठंडा बोलोगे। ठीक है। खूबसूरत जगह है क्या, स्वैग वाली? ठंडा। भीड़ वाली जगह है? गर्म। तफरी वाली जगह है? बहुत गर्म। यस। अच्छा, क्या खुली फिजा में है? ओ, बहुत ही ज्यादा गर्म। पता चल गया। ओपन एयर सिनेमा। कूल, बहुत ही कूल, बहुत ही ज्यादा। कौन सी जगह है बताओ ना। उफ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। लूना पार्क आए हैं हम। या! अरे मेरी जान रिजा, हम लूना पार्क आए हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। इतने अरसे के बाद आए हैं ना। बहुत शुक्रिया पार्टनर, कभी नहीं भूलूंगा मैं ये। तो ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कैसे बताऊंगा मैं उसे यार, अगर छोड़कर चली गई तो। डरो मत, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चलो लड़कियों, आ जाओ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला हो। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो रिजा। चलो चलो बताओ कहाँ से हमला करे तुम लोगों पर। अच्छा, तो जंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, हम लूना पार्क में एक दूसरे को नहीं जानते और अब हम करेंगे मुकाबला। इसमें देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा चलो देखते हैं कि किसमें कितना है दम, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। ठीक है ना? चलो चलो जल्दी चलो फिर, चलो चलो। तुम चलाओगी क्या? हाँ बिल्कुल। कहाँ है मेरी लक किस? इस एनर्जी के साथ हम उन्हें नाक को चने चबवा देंगे। ये हुई ना बात, देखते हैं। तुम लोग तो गए बॉस। किसमें कितना दम है देख लेंगे। चलो तो फिर देखते हैं।
अरे देखो क्या हुआ। ये क्या? आराम से सर, आराम से। अरे देखो ये। आज बहुत खुश हूँ मैं करीम। रिजा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। हाँ, एक नंबर के बुज़दिल हो। नहीं नहीं, मैं सच में चलो पार्टनर, रिजा जल्दी आ। चलो चलो। अब कहाँ जाना है? ठंड कितनी बढ़ गई है ना। ठंड लग रही है क्या? मैं गर्म कर दूं तुम्हें? जानसो, अब हम दूसरे झूले में बैठेंगे ना तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है? लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता। क्या मतलब डर नहीं लगता? हम खूब चीखेंगे उधर। थेरेपी समझ लेना, वादा कर। चलो। पार्टनर जरा पता करना कि यहाँ पर एयर प्लग्स मिलते हैं कि नहीं। इस टनल में जाने का रास्ता है, आने का नहीं। तो बताओ किसको जाना है, बताओ। हाँ, सबको। चलना है अंदर। हाँ, चल रहे हैं। ओके, चलो। आ जाओ। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, तुम जब भी डरोगी मैं किस करूंगा। हाँ, मकड़ी, निकालो मुझे यहाँ से। पुरसुकून हो जाओ रिजा। नहीं हो सकती पुरसकून जानसू। खौफनाक झूले में हूँ, कैसे पुरसकून रहूं? अरे डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ मेरे पास। हाँ ना, मैं क्यों डरने लगी मकड़ी से? मेरा इतना नडर बॉयफ्रेंड है तो मेरे साथ, मैं ठीक हूँ। रिजा, मैं सच में वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। इतना ज्यादा क्यों चीख रही हो? क्या हो गया है यार? मुझे बचा लो असिस्टेंट। हाय, हाँ। ये क्या था? यार तुम बिल्कुल सच में डर गई हो जानसू। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो फिर इधर आ जाओ मेरे पास। यार। अरे मुझे डर लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बार सब बता दूंगा। जाओ, जाके बात कर लो उससे। अरे कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो। सच जाते ही कहीं झूले से ही ना गिरा दे मुझे वो। दिल बंद होता जा रहा है यार मेरा। इंशाल्लाह नहीं गिराएगी। तुम लोग भी ना यार। जानसू, तुम लोग क्यों नहीं बैठ रहे हमारे साथ? साथ बैठते तो मजा आता। मैं चाह रहा था कि जरा हम अकेले टाइम स्पेंड करें। अच्छा, चले फिर आप लोग मजे करें। ठीक है, हम उधर चलते से हैं। कॉल करते हैं। बाय बाय। बाय बाय। आओ झूले में बैठते हैं। हाँ चलो चलो। एक वादा करें आज की रात। कैसा वादा? देखो उस जगह पर बियर्स है, तुम्हारे लिए एक टेडी बियर लाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें वो टेडी बियर ला के दूंगा, मगर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो करीम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है ना? वादा? वादा। चलो फिर कोशिश करते हैं। रिजा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नहीं, पहले मैं बताऊंगी। ठीक है। तुम्हारा साथ पता है कैसा है? कैसा? ऐसा, कैसा? फ्लाइंग हॉर्सेस में बैठने जैसा। और कुछ हो रहा है अंदर, बच्चों की तरह खुश हूं मैं। जैसे किसी भी लम्हे सर चकरा सकता है और हम जमीन पर गिर सकते हैं। समझो बस गिरने वाले हैं। तुम कभी भी नहीं गिरोगे रिजा, क्योंकि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है? बस तुम मुझे मत छोड़ना। अरे रुको रुको रुको, पहले गुड लक किस। ओ अल्लाह, अरे लग गया। मुबारक हो मोहतरम, आपको तोहफा अभी देती हूँ मैं आपको। मैंने टेडी बेयर जीत लिया है, अब तुम्हारी बारी है। रुको जरा, पहले टेडी बेयर तो देख लें हम। ओह,
ये वो नहीं है, वो वाला दीजिए। जानसू, जानसू, तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना करीम, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा भला? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने ठीक कहा था। मैंने तुम्हें एक भी कॉल नहीं की, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा भाई कैसा है? मेरा भाई मर गया है। वो मर गया। हेलो हसन साहब, मुझे पहचाना? मैं इशल हूँ। ओह, पहचान गए इशल मैडम, कैसी हैं आप? गैस कीजिए मैं कहाँ हूँ इस वक्त? कुरान होल्डिंग। क्या आप जानते हैं कुरान होल्डिंग? अच्छा, तो विला का मामला आप आगे बढ़ा रही हैं। आप अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे, अभी हमारा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। मेरा मतलब वो विला मतीन को बहुत पसंद है। अगर हम आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगे तो क्या आप हमें मोहलत दे सकते हैं? इशल मैडम, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि दूसरे खरीदार भी बहुत इसरार कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के मालिकान भी जल्दी कर रहे हैं। आज सबको क्या हो गया है? क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? वो बंदा विला तो ऐसे मांग रहा है जैसे दुनिया में दूसरा विला है ही नहीं। मैं एक दिन और दे सकता हूँ। विला रोक तो सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको हमें थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ेगा, वरना विला बिक जाएगा। कितना डिपॉजिट चाहिए होगा? आपको इस विला के लिए कम से कम 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा। ओह, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं बस पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप एक मेहरबानी कीजिएगा, विला किसी को मत बेचिएगा। मुझे अपना प्यारा सा चेहरा तो दिखा दो। क्या मेरा भाई सच में मर गया है? मैं इस दर्द को कैसे संभालूंगी? जानसू, क्या मैं उनको कभी ना देख पाऊंगी और ना ही आवाज सुन पाऊंगी उनकी? मैं ऐसा नहीं है। शायद अपने कानों से नहीं, लेकिन अपने दिल से तुम उसकी आवाज सुन सकोगी। सिर्फ एक बार दिल से याद करो। थोड़ी देर सो जाओ। शाबाश। नहीं, मैं नहीं सो सकती। सो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम थक गई हो। चलो शाबाश। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि वो उदास है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा था। अगर मैं उन्हें सुन लेती तो शायद ये सब। जानसू, ऊपर वाले ने हमारे लिए जो कुछ भी लिखा है वो होकर रहता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, बदल नहीं सकते। अब मुझे समझ में आया कि वो मुझे अलविदा कहने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा मुस्कुराओगी, तुम किसी को भी अपनी जिंदगी नहीं छीनने दोगी। मैं कैसे नहीं समझी। मेरा भाई। वो सो रही है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं अम्मी, प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाय बेटा, तुम मुझे डराओ नहीं। क्या वजह हो सकती है? देखिए अम्मी, इस वक्त आप मुझसे कुछ भी मत पूछें। ओह मेरी जान, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। देखना, मैं उसके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ ताकि वो उठे तो भूखी ना रहे। रेजा, ओह
मर्ड जानसू का कुछ पता चला क्या? जानसू मेरे घर पर है। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ यही है। कैसी है वो, ठीक तो है ना? उसके भाई का इंतकाल हो गया है। हाँ, बहुत बुरा हो गया। उफ, ठीक है, मैं करीम को लेकर वहां पहुंचती हूँ। नहीं नहीं रिजा, रहने दो। जानसू इस वक्त आराम कर रही है, जब वो जागेगी तो उससे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यहाँ से जाकर घर पर तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी जा सकती हूँ घर? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो तुम, लेकिन जाने से पहले तुम कल के लिए सारी चीजों को मैनेज कर लेना। जी वो सब मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। वो खिलना शुरू हो गए हैं। बेटा तुम्हारे लिए कावा बनाया मजेदार सा, जब वो सो के उठेगी उसके लिए कुछ बना दूंगी। आयशा तुम मेरे बच्चे पर जोर मत डालो। नहीं डालूंगी पक्का, जो वो चाहेगी वही करूंगी। शुक्रिया अम्मी। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? जानसू के भाई का इंतकाल हो गया। क्या कह रही हो ये खबर तुम्हें किसने दी है? अभी मर्ड की कॉल आई थी और जानसू का भी पता चल गया है, वो उनके पास है। अच्छा तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। उसने कहा है कि मिलने ना हो, मैं जानसू को तुम्हारे घर ले आऊंगा। हाँ जाहिर है, उसके घर जाकर क्या करेंगे हम आखिर? घर जाके तैयारी करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा हम जानसू को संभाल पाएंगे या नहीं। हमें बहुत तसल्ली से काम लेना होगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने अभी हम कहा ना। तुम्हें ही तो मैं अपना समझती हूँ। इधर आओ मेरे पास। खुशी है साथ हो। मुझे भी। ओह, चलो जल्दी चलो, घर जाना होगा। चलो। जल्दी लाओ, क्योंकि मैं रैम्बो हूं, जानते हो ना। अगर और भी हैं तो जाकर ले आओ, मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार कर लेता हूँ। जाओ। अरे हद है, देख रहे हो ना ये अभी तक नहीं भरी। अरे क्या बात है, हम सब एक साथ ले जाएंगे, दूसरे चक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब मैं नहीं जाऊं? ठीक है समझ गया मैं। क्या चाहते हो तुम? नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। इरजान, ये अकेले में सारा सामान कैसे लेके जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, जो चाहे वो करो। अरे इरजान रुको ना। वैसे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट। हमें फ्रूट्स भी ले लेने चाहिए। देखो भूलना नहीं, जानसू को विटामिन की जरूरत है। वो सारे फल नहीं खाती, लेकिन कुछ फल हैं जो वो शौक से खाती है। कुछ और मांगो जल्दी। क्या हुआ है? अरे ये ओलिविया के फल हैं, मर्ड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा वो तुम्हें। अरे बॉस हमारा दोस्त है, चलो चलो चलो, इससे एहसान समझो हमारे लिए। ओ चाबी भी लगी हुई है, बैठो। करीम तुम पागल हो क्या? अरे हमें खजाना मिला है, खजाना। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो बारिश भी शुरू हो गई, ट्रैफिक जैम होने से पहले पहुंचना होगा हमें। ठीक है, वैसे हमें जाना कहाँ है? पटसेरी हिल में, कदी कोई के पीछे वाली गली में है। वहाँ जाकर मैं मैदे के बगैर जानसू के लिए केक बनाऊंगी। ओहो मुझे वहाँ की गलियाँ मालूम नहीं है ठीक से, मुझे मैप दिखाओ जरा। सोचो करीम, वो इस वक्त कितनी उदास होगी। क्या मैं जानसू को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं? हो सकता है उसका दिल बहल जाए थोड़ा। दुनिया में ऐसा कुछ है क्या जो तुम नहीं कर सकती रिजा? ओह, यहाँ से तारे देखने में कितना मजा आता होगा ना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसमें घूमने चलें क्या? ओह सच में? 100 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ में मुड़ जाए। कुछ कहा इसने? रोड नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। रिजा चिप्स कहाँ रखे हुए हैं? वहाँ। ओके। एक आखिरी बार चेक कर लेते हैं। मजा किया वीडियो। तैयार है,
फिक्र मत करो, मैं सब एक साथ ही दिखा दूंगा उन्हें। ठीक है, मेरी बचपन की तस्वीरें? वो वहाँ है। हाँ, क्योंकि वो जानसू को बहलाने में काम आएगा। और स्नैक्स? वहाँ रखे हैं। अरे ये क्या कोई मिलिट्री स्कूल है? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। देखो अभी इन सब का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आएंगे मैं काम पर लग जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं करना, वो इमरजेंसी बटन की तरह है। फिर ठीक है। वो लोग आ गए। होए जानसू, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। जानसू, ताजियत कबूल करो। शुक्रिया। अंदर चलते हैं। चलाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत तैयारी की है। रिजा, ये सब किसके लिए है? ये सब जानसू के लिए है, क्योंकि लो कैलोरी जानसू को बहुत पसंद है। लो कैलोरी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ना बोलो गुड़िया, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम टेंशन नहीं लो किसी चीज की, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ ना, गेम खेलते हैं। असिस्टेंट अभी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत तुम सबका। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हम चाय बना देते हैं। हाँ, कॉफी ठीक है, सही कह रहे हो। जानसू, नहीं करीम, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहती। प्लीज जानसू, उदास मत हो। उसे खुश देखना चाहती हो तो तुम खुश रहो, ये बात हुई ना। मर्ट इधर आओ, हम ये नहीं उठा सकते, बहुत भारी है ये। वो अभी भी मर्ट कह रही है, उसे बताया नहीं क्या? अभी उसे कुछ नहीं पता। ये सब कुछ भी मेरी वजह से हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हर बात का एक वक्त होता है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ वो लफ्ज कौन से हैं जो हमें नहीं बोलने? ठीक है, फैमिली, भाई, कैसे हुआ सब? एक्सीडेंट, मौत, क्या तुम ठीक हो? और हाँ, ये ना करो। शाबाश। हाँ पार्टनर, तुमने बात की उससे? उसने गलत एड्रेस क्यों दिया? क्यों कहा उसका घर कहीं और है? बताया कुछ उसने? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है करीम। नहीं पार्टनर, अभी नहीं। अभी वो थोड़ा उदास है, उसे ठीक हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आओ। अच्छा जानसू, ये बताओ तुम लोगों ने कभी शैरट्स खेला है? नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। ठीक है, तो फिर तुम लोग हमें देखो। लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स होंगे, कुछ खाना होगा। हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं ना। मर्ट, तुम कोई मूवी बताओ। करीम, तुम इधर बैठ जाओ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? सोच लिया। अल्लाह खैर करे।
ये तो बहुत आसान है। देखते हैं। क्या मूवी है? ठीक है, देखो मुझे फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहा हूं। 2 लफ्ज, मतलब फॉरेन। उफ। सॉरी, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। हाँ, पहला लफ्ज, हमारा उसूल क्या था? हाँ, खाना मोटा भारी हड्डियों के साथ। हाँ, बड़ा। क्या? क्लोज। हाँ, बताना नहीं है। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। मोटे से क्लोज, तेज। मैं कह रही हूँ क्लोज। मोटे ने अपने दोस्त को खा लिया है ना? हाँ? हाँ? दूसरा लफ्ज, सिपाही। राजा, मोटा राजा, बहुत ही बड़ा राजा। हाँ, उफ, तुम्हें ये मूवी कैसे नहीं पता? अरे यार, आखिर तुम किस शहर में पले बड़े हो जो तुम्हें इस मूवी के बारे में नहीं पता? अरे मैं क्या करूं, तुम ही एक ही चीज बार बार दोहरा रही हो। मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। मैं इस बंदे को अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकती जानसू अब। ओ, क्या कहा? मुझे नहीं झेल सकती? रुको जरा तुम।